इस वीडियो में क्रिया के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने पाली हिंदी कोश के तीसरे पन्ने से एक स्क्रीनशॉट लिया है। इस पुस्तक के पहले 4 पन्ने एक बार पढ़ लेना अच्छा होगा, भले ही बात पूरी तरह समझ में न आए। तो यहाँ भासते क्रिया के 13 रूप दिए गए हैं, एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। शब्दकोश में क्रिया का रूप तृतीय पुरुष एक वचन वर्तमान काल में होता है। तो अगर कहें सो भासती माने वो बोलता है, और स्त्रीलिंग में सा भासती माने वो बोलती है। तो यहाँ देखेंगे कि नर बोलता है या नारी बोलती है। पाली में भासती क्रिया दोनों के लिए एक समान है। यहाँ पाली में सर्वनाम बदल गया, पुरुष हो तो सो और नारी हो तो सा। भासामी माने मैं बोलता हूँ या मैं बोलती हूँ, प्रथम पुरुष एक वचन वर्तमान काल। भासिस्ससी द्वितीय पुरुष एक वचन भविष्यत काल, माने तुम बोलोगे। भविष्य काल में अगर मैं बोलूँगा कहना हो तो भासिस्सामी कहेंगे। भविष्य काल सीखना याद करना काफ़ी आसान है। अब चौथी पंक्ति भासी या अभासी। तृतीय पुरुष एक वचन भूतकाल। भूतकाल में क्रिया के पहले अक्सर अ जोड़ते हैं। दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। अगली पंक्ति में फिर भूतकाल में भासती क्रिया के ये 2 रूप भासिमः और अभासिमः। प्रथम पुरुष बहुवचन भूतकाल। अगला शब्द है बासेय, माने अगर वो बोले। अंग्रेजी में इसको पोटेंशियल मूड कहते हैं। मूड माने भाव। अगला शब्द बासा ही भी ऐसा ही है। यहाँ अनुज्ञा माने परमिसिव मूड या भाव है। इस समय हम भाव की ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जब किसी संदर्भ में ऐसे शब्द सामने आएंगे तब उनकी चर्चा करेंगे। 8वीं पंक्ति भासंत या भासमान, ये कृदंत या विशेषण है। कृदंत क्रिया का एक रूप है जिसका उपयोग अक्सर विशेषण के रूप में होता है। उपमा 2 में हमने भासमानो शब्द का प्रयोग देखा। तो भासमानो नरो माने बोलने वाला नर। अगली पंक्ति में देखेंगे कि जब नारी की बात होती है तो कहेंगे भासंती नारी, बोलती हुई नारी। माने लिंग के अनुसार विशेषण बदल जाते हैं। अगला कृदंत भासित माने जो बोला गया या कहा गया। इस कृदंत का प्रयोग पाली सुत्तों में बार बार देखने को मिलता है, तो इसको ध्यान में रखते हैं। जैसे कहें एवं में सुतं माने ऐसा मेरे द्वारा सुना गया। तो सुत माने सुना गया, भासित माने कहा गया, लिखित माने लिखा गया इत्यादि। अगला शब्द भासितब्ब माने बोलने योग्य या कहने योग्य। उसी तरह कातब्ब माने करने योग्य, माने हम जिसको कर्तव्य कहते हैं। तो क्रिया के इस रूप को ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला शब्द है भासित्वा, पूर्व क्रिया है। तो जैसे कहा हाथ धोकर थाली लेकर भोजन करने बैठे। तो बैठने से पहले जो 2 काम किए, हाथ धोकर थाली लेकर, ये दोनों पूर्व क्रिया। आखिरी शब्द है भासितुम, माने कहने के लिए या बोलने के लिए। अगर कहें अहं लिखितुम इच्छामि माने मैं लिखना चाहता हूँ। क्रिया के इस रूप को निमित्तार्थक अव्यय कहा। तो थोड़े में समझेंगे कि अव्यय क्या है। अव्यय वो जिसमें लिंग, वचन, काल इत्यादि के अनुसार बदलाव नहीं आता। इसको उदाहरण से समझते हैं। नरो लिखितुम इच्छति, नारी लिखितुम इच्छति। नरो लिखितुम इच्छिसति, ये भविष्य काल का रूप है। बहुवचन में नरा लिखितुम इच्छिसन्ति माने अनेक नर लिखना चाहेंगे भविष्य में। तो यहाँ देखेंगे कि लिखितुम शब्द अव्यय है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आता काल, वचन इत्यादि के अनुसार।
आखिरी पन्ने पर आप देखेंगे कि वंदत्य क्रिया का टेबल दिया गया है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में। भूतकाल में वंदिंग के अलावा अवंदिंग, उसी तरह वंदी अवंदी इत्यादि रूप मैंने यहाँ दिए नहीं हैं, पर आप समझ चुके होंगे। और पुरुष के लिए मैंने केवल 1, 2, 3 नंबर डाले हैं। पाली में मैं, हम उत्तम पुरुष कहलाता है, तुम इत्यादि मध्यम पुरुष और वो इत्यादि को प्रथम पुरुष कहते हैं। यहाँ पर हम सीखने समझने की सुविधा के लिए हिंदी की तरह मैं को प्रथम पुरुष, तुम इत्यादि को द्वितीय पुरुष और वो वे इत्यादि को तृतीय पुरुष मानकर चलेंगे।